आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने आह्वान किया कि जिस प्रकार से बिजली की दरें राजस्थान में आम आदमी पर चोट कर रही है, जिस प्रकार से ये सोई हुई गहलोत सरकार राजस्थान के आम आदमी को त्रस्त कर रही है, चाहे युवा की बात करूं, महिलाओं की बात करूं अथवा किसानों की बात करूं, जिनको एक टारगेट के रूप में वीसीआर भर भर के टारगेट किया जा रहा है और पूरी तरह से आम जनता त्रस्त है। सरकार है जो कि क्वारंटाइन होटलों में इस अपने होटलों का जो खर्चा है इन बिजली के बिलों के माध्यम से सरकार निकालने पे लगी हुई है। निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाहूँगा, अब यह समय आ गया, वो समय आ गया। पहले सरकार ने आम आदमी की, किसानों की, आम जनता की, व्यापारियों की वीसीआर भरी और अब वो समय आ गया है कि जनता जल्द ही इस निकम्मी और निकारा सरकार की वीसीआर भरने जा रही है। आज यह आगाज़ पूरे राजस्थान में हल्ला बोल का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से इसको अंजाम तक हम सभी मिलकर लेके जाएंगे, आम जनता के साथ लेकर जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने इसमें जैसे भी ये बता रहे थे उस हिसाब से इसमें लिखा हुआ कि बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं, मुख्य रूप से तो वही है, बिजली की जो बिलों में दरें बढ़ के आई हैं, उनके संबंध में सरकार को ज्ञापन दिया है कि भाई दरें बहुत ज़्यादा हैं और इनको पुनर्विचार किया जाए इनको। जी, राहुल गांधी जी ने ये घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र के अंदर कि अगर हमारी सरकार पावर में आती है तो हम 5 साल तक बिजली के दरें नहीं बढ़ाएंगे। उन वादों का क्या हुआ? वो वादे ही रह गए, वो इरादे सारे बदली हो गए। इसके अलावा उन्होंने 3 बार जो है बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। जो टोल माफ पूर्व सरकार ने बंद किया था, वो दोबारा उन्हीं वाहनों पे लेना शुरू कर दिया है। जो अन्नपूर्णा रसोई बहुत बढ़िया ढंग से चल रही थी, उसको पहले बंद किया। वहाँ इतनी कीमती गाड़ियाँ हैं, वो धूल झाँक रही हैं और अभी इतने दिनों के बाद में अब इंदिरा रसोई के नाम से नहीं लेती है तो आप क्या करेंगे? वापस बिजली की दरें सरकार वापस नहीं लेती है तो आप क्या करेंगे? हम अपने स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हर जैसे अभी बताया गया है कि ये एक चिंगारी है, जितना भी जिस स्तर तक हमें जाना पड़े, आर पार की लड़ाई लड़ना पड़े, हम ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस दिवा करके ही रहेंगे। जो गुजरात की जो विद्युत रेट है, यूनिट रेट है गुजरात की, जो यूपी की है, उनको देखते हुए राजस्थान सरकार, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सोने के तार लगवा रखे हैं क्या। जो बिजली कंपनियां जो है उनके साथ में मिलकर ये राजस्थान सरकार जो है जनता से क्या चाहती है। ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर जो कोरोना ये चल रहा है, महामारी विकट परिस्थिति के अंदर लोगों को वो शोषण कर रही है इस तरीके से। जबकि हम यहाँ पर जिला कलेक्टर को लेटर 1 महीने पहले मैं दे चुका हूँ यहाँ की स्थिति को देखते हुए, और यहाँ एसडीएम नवलगढ़ साहब को भी दे चुका हूँ और यहाँ अय्यन साहब को भी मैं दे चुका हूँ 1 महीने पहले 15 जुलाई 2020 को। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो काम हो रहा है आज, तो ये लोग सोने के तारों से ला रहे हैं क्या बिजली? ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। मतलब आप गुजरात की रेट देखिए और दिल्ली के अंदर खांसी की बीमारी है केजरीवाल को, उसको देखिए, और राजस्थान सरकार के अंदर पेट की बीमारी है, इनका खाया पिया कहाँ जा रही है ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनका वो टाइम आ गया है अब, क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा सेवा कर दी है जनता की, इसलिए इनको अब आराम की सख्त ज़रूरत है। इसलिए इनका वो टाइम आ गया है। कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। इनका अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब क्या है कि अब ये जाति अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की आवाज़ इनके पास पहुंच नहीं रही है, इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।